Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. I am Quratul Noor. Today the topic of discussion is Avogadro's number और मोल्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं और मोल्स क्या होते हैं, हम मोल्स को कैसे फाइंड करते हैं। एवोगैड्रोस नंबर क्या है, क्या चीज़ है, ये कौन सा नंबर है जिसको हम कह देते हैं कि एटम्स भी वही हैं, मॉलिक्यूल्स भी वही हैं, फार्मूला मैथ्स भी उतना ही है। तो आज हम देखेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में ग्राम एटॉमिक मैथ्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स और ग्राम फार्मूला मैथ्स के बारे में आप लोगों को टोटली वीडियो बना दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। तो जाके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो एवोगैड्रोस नंबर के बारे में हम फाइंड करते हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जिस तरह हम रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स में हम कोई यूनिट यूज़ करते थे, AMU एटॉमिक मैथ्स यूनिट हम लोग यूज़ करते थे कि हमने अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी जैसे एप्पल्स हम लेते हैं 1 किलोग्राम, उसको जब हमने मेजर करना होता है तो हम एक स्टोन रख देते हैं, मतलब तराजू में एक साइड पे एक स्टोन रखते हैं 1 किलोग्राम का और एक साइड पे 1 किलो एप्पल्स हमारे पास होते हैं, तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास उसका आ जाता है, यानी इक्वल हो जाते हैं वो चीज़ें। इसी तरह हमने किसी भी चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को अगर हमने फाइंड भी करना हो, मगर ये इम्पॉसिबल है, फिज़िकली इम्पॉसिबल है। एटम जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, जिसको हम देख भी नहीं सकते और हम टच भी नहीं कर सकते उसको, जिसका मैस भी फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसी चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, उनको फाइंड करने के लिए, उनके पार्टिकल्स को, उनके मैसेज को फाइंड करने के लिए हमें मोल्स चाहिए होते हैं और एवोगैड्रोस नंबर चाहिए होते हैं। हमने उनको एक्सप्रेस जिस तरह करना होता है, हमने उनको फाइंड जिस तरह करना होता है। तो रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स में हम बड़ी चीज़ों को तो फाइंड आराम से कर ले सकते हैं, रिलेट आराम से कर सकते हैं हम उन चीज़ों को, बट वो भी हम फिर भी 12 यूनिट्स बना के फिर करते थे, जो कि फ़िज़िकली इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता। हम लैब में जाके किसी चीज़ को तोड़ेंगे तो नहीं ना कि अब इसके हम 12 इक्वल पार्ट्स बनाए तो हम इसको इक्वल उसके लेके आएँ और इतना हम मेजर करें, तो ये हमारे पर फिज़िकली इम्पॉसिबल होता है। तो हम लैब में एक्सपेरिमेंटली हम इसको प्रूव नहीं है भी नहीं और प्रूव नहीं कर सकते इसको। तो हमें इसके लिए हमें यूनिट्स चाहिए होते हैं, हमें एवोगैड्रोस नंबर, हमें मोल्स का कॉन्सेप्ट चाहिए होता है इनको फाइंड करने के लिए। तो हम देखते हैं एवोगैड्रोस नंबर क्या है। द इटली साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो था। इसने डिस्कवर किया था ये नंबर जो है 6.02 × 10⁻23। इसने ये नंबर डिस्कवर किया था। वो ये कह रहा था कि जो एटम्स हैं, ये कोई भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, कोई भी हमारे पास एटम है, या कोई भी हमारे पास फार्मूला मैथ्स है, जिस तरह बहुत सारे एटम्स हैं, उनमें वो कह रहे हैं जो एटम्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिस तरह वाटर का मॉलिक्यूल है, उसमें से आप लोग बताएं कि इसमें से कितने पार्टिकल्स हैं। यानी कि आप लोग फाइंड करें कि ये वाटर का जो सा मॉलिक्यूल है, इसके एटम्स जो से हैं, इसके एटम्स के कितने पार्टिकल्स हैं, यानी कि एटम्स के पार्टिकल्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल्स में, वो जो कि हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो उसने यही कहा था हम इन चीज़ों को फाइंड नहीं कर सकते। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव्ड हुआ था, बार बार यही फॉर्म आई थी, यही वाला जो सा है, यही नंबर आया था हमारे पास 6.02 × 10⁻23। तो ये उन्होंने फिर फिजिकली प्रूव कर दिया था कि ये प्रूव वैल्यू है हमारे पास, साइंटिफिक वैल्यू है हमारे पास जो कि आई है। तो हम इसी को ही कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर होता है। तो इसका क्या मतलब है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर फैसिलिटेट्स द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि हम जैसे लिख देते हैं ना 602, इसके आगे कितने 21, इसके आगे ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो हम लिखते रहेंगे ये, तो इसको भी इस नंबर से हम पार्टिकल्स को काउंट आराम से कर सकते हैं गिवन मैथ्स में, कि गिवन सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में। अब सब्सटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, फार्मूला मैथ्स होते हैं, हमने पढ़ा है ना ये सब चीज़ें। तो वो यही कह रहे हैं जितने भी सब्सटेंसेस जो से हैं, उनके जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला मैथ्स के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, उनको हमने फाइंड करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए हमें ये एवोगैड्रोस का नंबर दिया है। तो हम इसको एवोगैड्रोस नंबर ही कहते हैं और इसको इजीली हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को फिर इजीली फाइंड कर सकते हैं और एवोगैड्रोस नंबर इज़ इक्वल टू 1 मोल। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। जैसे वो डिफाइन में बता रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स में कौन कौन से हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, फार्मूला मैथ्स, इनके अंदर जितने भी एटम्स के पार्टिकल्स हैं ना, वो इक्वल है 6.02 × प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस।
इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। यानी कि ये सब जो से हैं एटम्स के जो पार्टिकल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, अगर एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स है, वाटर का मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला, उनके जो पार्टिकल्स हैं ना वो किसके इक्वल होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के इक्वल होंगे। और ये 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 किसके इक्वल होगा, हमारे पास 1 मोल की इक्वल होगा। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एवोगैड्रोस नंबर को Na से, ठीक है। Na इज़ इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। उसके बाद है हमारे पास, हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर 1 मोल हमने बुक्स का लेना है तो वो किसके इक्वल होगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के बुक्स के इक्वल होगा ना। यानी कि हमने यही कहा जितने एवोगैड्रोस नंबर होंगे हमारे पास उतने ही मोल होंगे, ठीक है। अगर 2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एवोगैड्रोस नंबर से, यानी कि 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के साथ, तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ बुक आ जानी थी। इसी तरह हमारे पास 1 मोल मार्कर्स हैं तो हमारे किसके इक्वल है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। यही कह रहा है 1 ग्राम मोल को हम ग्राम भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मेरा टॉपिक लिया हुआ है या वीडियो देखी हुई है, किसी की भी वीडियो देखी हुई है, तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा इस चीज़ का। तो अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन एवोगैड्रोस नंबर और मोल्स के बारे में, इन दोनों का देखते हैं, तो ये दोनों क्या चीज़ें हैं, यानी वो कह रहे हैं कि कोई कार्बन है, जैसे हमारे पास कार्बन के एटम्स हैं ना, वो कह रहे हैं कार्बन के एटम के जो पार्टिकल्स हैं ना, आप लोग वो हमें बताएं, जो कि फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका जो नंबर है ना 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। यानी कि 1 कार्बन होगा उसका यही नंबर होगा, 2 कार्बन होगा उसका यही नंबर होगा, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 कार्बन होंगे तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यही नंबर हमें एक दिया हुआ है, तो हमें इजीली हम फाइंड कर सकते हैं इस चीज़ को कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन है जो इक्वलेंट है 1 मोल ऑफ कार्बन के, ठीक हो गया। और अगर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं वाटर के, वो इक्वलेंट है 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर के। इसी तरह फार्मूला यूनिट की या फार्मूला मास की जब हम बात करते हैं तो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड 1 मोल के इक्वल है। अगर इधर होते कि 2 NaCl के यूनिट्स हैं हमारे पास तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, इधर आ जाता 2 मोल। अगर 3 होता तो इधर 3 आ जाता, ठीक हो गया। इन सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल जो से होते हैं ना इक्वल होते हैं 1 मोल के, ठीक हो गया। 1 मोल की इक्वल होते हैं एज 12 एग्स जो से होते हैं ना, 12 एग्स हैं आर इक्वल टू 1 डोजन। अगर हम तराजू ले लें, एक डोजन में कितना होता है ना, 12 दर्जन होती है ना, 12 दर्जन होती हैं। अगर हम 1 डोजन इधर रख दें तराजू में और 12 जो एग्स हैं वो इधर रख दें तो इक्वल ही है, 1 डोजन इक्वल है 12 एग्स के इक्वल ही है ना, ठीक हो गया ना। 12 डोजन का अगर हम स्टोन रख दें इधर 12 एग्स रख दें तो वो इक्वल ही है। इसी तरह वो यही कह रहे हैं 1 मोल इक्वल है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के, सही हो गया। जिस तरह हमारी बुक में दिया हुआ है मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, जो 1 मोलिक्यूल है वाटर का, वो मेड अप ऑफ होता है किसके, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के। यानी कि वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो जो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के अंदर एक ही होगा ना, तो 2 हाइड्रोजन के अंदर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो एक मैंने क्या बताया था, 1 मोल जो सा है हाइड्रोजन का वो किसके इक्वल होगा, 1 मोलिक्यूल किसके इक्वल होगा, 1 मोल किसके हाइड्रोजन के इक्वल होगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के 2 मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 पर उसके हो जाएंगे इक्वल। तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 6.02 को इसके साथ हम लोग करके तो हमारे पास ऑक्सीजन का कंस्टिट्यूट ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अगर इधर 2 मॉलिक्यूल्स होता वाटर का, अगर इधर 2 मॉलिक्यूल्स वाटर का होता, अगर हमारे पास ये होता ना वाटर और इधर होता 2, तो हम इस पूरे को पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से, और ऑक्सीजन का एवोगैड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, इन दोनों को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद इन दोनों को जो सम आता, इन दोनों का जो आती इनकी वैल्यू, उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जाके हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर बनने थे, ठीक है। इसी तरह 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम एंड 1 क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, NaCl है ना,
तो एक इसका एवोगैड्रोस 1 मोल इसका आ गया जो कि इक्वल है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के, और एक हमारे पास मोल है क्लोराइड का जो कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के इक्वल है। तो जब हम दोनों को सम करेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास 12.04224 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू ये। ठीक हो गया, आगे हमारी बुक में लिखा हुआ है, तो ये मैंने लिखा नहीं था बुक पे, तो होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा कि एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं। यही आप लोगों ने करना है कि एवोगैड्रोस नंबर जो से हैं वो इक्वल होते हैं 1 मोल के 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो से होते हैं एवोगैड्रोस नंबर इक्वल होते हैं 1 मोल के, और 2 अगर एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 मोल्स हो जाएंगे, 3 के साथ कर दिया जाए तो 3 हो जाएंगे। थैंक यू।